शुभकामनाएं। मैं इस वक्त किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश भर से अपील कर रहा हूं और हमारी मजबूती का जो ताकत है उससे हमें न्याय मिलेगा। हमने अपने देश के और प्रदेश के प्रतिनिधियों से गुहार की है, प्रार्थना की है कि सब प्रतिनिधि अपने पार्टी दलों से ऊपर उठकर सत्ता के मोह को छोड़कर किसानों के वक्त इस मुसीबत में साथ आए और हम 26 जनवरी को भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो जहां देश को आजादी मिली थी कि किसान और मजदूरों को आजादी देंगे तो हम उनका बहुत आभारी रहेंगे। हमारे बिलों को वापस कर लें और हमें किसान और मजदूर को जो चिंता है उसकी गारंटी दे दें। धन्यवाद। किसान मजदूर तो आजाद है, किससे आजादी लगे? नहीं आजादी है, वो तो गुलामी की तरफ भेज रहे हैं हमें। हम अडानी और अंबानियों का गुलाम बनाने के लिए भेजना चाहते हैं और वही डर तो है हमें। और सरकार ना मानी तो सभी सरकार तो हम ही ने बनाई ना। सरकार किसी ने बनाई? किसान मजदूरों ने। कानून वापस नहीं हुए सभी रोज तक क्या? अरे किसान मजदूरों ने बनाई सरकार। जिस सरकार ने किसान मजदूरों पर जुल्म ढाए हैं वो कभी सरकारें नहीं बची हैं, इतिहास गवाह है इस बात का। आपने एक और बात कही थी कि झंडा नहीं फहराने देंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों को झंडा नहीं फहराने देंगे। या तो वो हमारे किसान की मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़े हों और यही हम अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि वो फिर से विचार करें। हम अब न्याय मांग रहे हैं आपसे, हमारे न्याय की तरफ सोचें और 26 जनवरी को हमारे बिलों को वापस ले लें। देश के हित में रहेगा। जब तक किसान मजदूर खुशहाल होगा जब ही देश मजबूत होगा। ये तो अवतार नहीं फहराने देंगे। क्या कहाँ नहीं फहराने देंगे, किस तरह से रहेगा वो? रहेगा बता देंगे। पूछ लेना मंत्रियों को कौन कौन झंडा फहरा रहा है, उनकी लिस्ट दे देना मुझे। आप कहाँ ट्रैक्टर चलाएंगे? दिल्ली में, हरियाणा में कहाँ चलाएंगे ट्रैक्टर? सब मैं कहना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा जो है किसानों का मोर्चा, उसके जो योद्धा हैं उन्होंने मेरी कुछ बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगाई है। मैं उस ड्यूटी को पूरी कर रहा हूँ और फिर जो भी हमारे योद्धाओं का मुझे निर्देश आदेश मिलेगा मैं उस मोर्चे पे रहूंगा। अभी तो मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा जैसे मैंने बता दिया। और किस उत्तर प्रदेश से मेरे 2000 ट्रैक्टर पलवल से हैं, वहां करे हैं। उसी मुझे वैसे ये कहा गया कि जिस मोर्चे पे मुझे भेजेंगे कल मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा। गाजीपुर बॉर्डर है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वह सबसे ताकत से मैं संधू बॉर्डर से और यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज मिलाना चाहता हूँ। संधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और होडल पलवल बॉर्डर। किसान अपनी मांग इस तरह के प्रचार करना, मैं कहता हूं कि इस वक्त की इतनी घटिया राजनीति करना, लोगों का दमन करने की बात से अगर उनकी सरकार, जिनकी सरकारें नहीं थी तभी तो इस देश के किसानों ने इनको सौंपा था। फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टी सरकारों को, फिर भाजपा को क्यों चुना था? देश के लोगों ने इसी उम्मीद से चुना था ना कि इन्होंने जो भला नहीं किया हमारे साथ भला करेंगे। इनसे ही उम्मीद करते थे कि ये हमारा गला काटेंगे। सरकार का कब तक इंतजार करेंगे फैसले का? ये तो खैर बड़े नेता है हमारे जो संगठन के, मैं तो बहुत एक वॉलंटियर हूँ, कार्यकर्ता हूँ किसानों का। आप वो फैसला बड़े लेवल पर, फैसला बड़े लेवल पर। आपने कहा राज्य में सरकारों को गिराया जाएगा, कहाँ से बात होगी? मैं कहा था ना, जितनी की मेरी चादर है ना उतने पैर फंसाता हूँ मैं। देश के फैसले करेंगे संगठन मोर्चा देश के। और सुनिए, हरियाणा की जिम्मेदारी है मुझ पर। हरियाणा में झंडा फहरने दूंगा, ठीक? और हरियाणा सरकार को घेर कर सांस लेंगे हम। अगर हरियाणा के लोग प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आए तो फिर राज सत्ता की भूल जाए। सरकार कैसे गिराएगी, इसके लिए क्या है? गिरेगी कैसे? बता देंगे, वो भी आंकड़ा बता रहे। क्या देवलाल ने बताया मेरे को, न्यू की सरकार गिरे, न्यू बढ़ाए। अच्छा, ये देवीलाल की आप बात कर रहे हैं, उनके बोलो वो पर देवीलाल नहीं, सर छोटू राम को और देवीलाल देवता समान किसान को राजनीति सिखाना वाला देवीलाल था। ये तो उनके नाम की फोटो लगा के बेच रहे हैं जो बेच रहे हैं। दुष्यंत, और ये छोड़िए, किसी पर्टिकुलर मत कीजिए ना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो हम तो इनसे उम्मीद करते हैं कि दुष्यंत सब किसान प्रतिनिधि किसान के हित में आएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो किसानों के साथ खड़े हैं। हाँ, तो हम हमारे साथ खड़ा है, चिंता क्या उसे?
अच्छा, हम देख रहे थे कि बात करते करते अचानक आप भावुक हो गए, आप रोने लग गए। नहीं यार, जोड़ने क्या है आपको आप मैंने देखा है सीन। क्या देखा आपने? आप ओह। दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, क्या देखा आपने? मैं समझता हूँ आप चारों दिशाओं पे बॉर्डर से, अम्बाला से लेके पटियाला से लेके नालौड़, भिवाड़ी, रिवाड़ी, इन बॉर्डरों पर जिस तरह हमारी बहन बच्चे किस हालत में गुजर रहे हैं, टिटरती ठंड में, आप निकल कर देखिए। प्रतिनिधियों को कहिए कि एक दिन वो सड़क पे सोएं। आंखों में आंसू किस बात? अरे हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं। इनकी चिंताएं, जो चिंता है उनकी, वो चिंता मुझे सताती है। क्या आता है? रात को नींद आती है? नहीं यार, आज हम काम करते हैं। किसानों की मौतों पर भी आप भावुक हो गए थे। नेचुरल था वो। मैंने कहा है कि 10 बच्चों की हादसा सेकंड हुआ। रोक लें। राष्ट्रपति और सब क्लियर से कह दिया मैंने, किसी पार्टी, दल, सरकार मैं पार्टी की बात बोल नहीं रही है। प्रतिनिधियों को हमने कहा है कि प्रतिनिधियों को किसान हित में किसानों के साथ आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो। नहीं आएंगे आपने बुलाया, मैं तो बिल्कुल किसान जो करेंगे ना वो मुझे जचा। पीड़ा भी देखी है मैंने, और किसान जो आगे करेंगे वो बता दिया मैंने। खड़े वहां ड्यूटी कर रहे हैं, ये किसानी बेटे, उनके माँ बाप बच्चे यहाँ पड़े हैं। शुरू करना नहीं, मैंने कहा ठीक है ना। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।